हाउ डेयर यू टू टच माई वाइफ। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो बहुत डर रहा था। क्या कहा था तुमने मुझे? वो सोचने लगा। हाँ, बुज़दिल, बुज़दिल, यही कहा था ना? नहीं, मैंने गलती से कह दिया था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, माफ़ कर दो मुझे, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। क्या कहा? माफ़ कर दूँ? वो सोफे पर टेक लगाता है। बहुत मुश्किल काम है। पता है क्यों? वो लड़का अपनी खौफज़दा नज़रों से जंगकुक को देखता है। क्योंकि कुछ नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है। मेरा गुस्सा, मेरी नफ़रत, मुझे आज भी लोगों की जान लेने में उतना ही मज़ा आता है जितना पहले आता था। आज भी वही सुकून मिलता है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अब मुझे ये सब छुप कर करना होगा, क्योंकि मैं दोबारा अपनी जान को उदास और दुखी नहीं देख सकता। मैं अब उसे बस खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा। और तुम्हें पता है, मेरा खून खौल उठता है जब कोई मेरी बीवी को आंख उठाकर भी देखे। और तुमने, वो गुस्से से अपने दांत पीसता है। तुमने तो उसे अपनी गोद में ही बिठा लिया। ये लफ्ज़ बोलना भी उसके लिए दुश्वार था। वो शदीद गुस्से में था। जंकू के हर एक जुमले पर, हर एक लफ्ज़ पर उस लड़के की सांस हर गुजरते लम्हे के साथ रुक रही थी। जंकुक उसके सामने ज़मीन पर बैठ जाता है। तो अब बताओ, कैसी सज़ा लेना पसंद करोगे तुम? वो लड़का अब रोने लगा था। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं, प्लीज़। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना था। अब बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ सज़ा मिलेगी। देखो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कभी किसी की तरफ जंकुक उसे अपनी बात मुकम्मल नहीं करने देता। अरे यार, वो अपने हाथ ज़मीन पर रख कर बैठता है। तुम तो मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो बस। वो आंखों को बंद करते हुए बोला। छोड़ो, तुम्हारी सज़ा मैं खुद ही सोच लूँगा। हाँ, तो क्या किया जाए? वो खुद से कहता है। चलो, मैं अपनी कुछ पसंदीदा सज़ाएं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें कोई एक चूज़ करनी हो तो बोल देना। मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं करूँगा। वो लड़का डरा हुआ, आंखों में आंसू लिए, खामोशी से जंकुक की बात सुन रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये शख्स अब उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। पहली, जिन आंखों से तुमने मेरी बीवी को देखा, उन आंखों को फोड़ दूँ। दूसरी, जिन हाथों से तुमने मेरी बीवी को छुआ, वो हाथ काट दूँ। तीसरी, जिस गोद में, वो गुस्से से आंखें बंद करता है, जिस गोद में तुमने उसे बिठाया, वो टांगे काट कर फेंक दूँ। जंकुक उस लड़के को देखता है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जाने दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। अबे यार! जंकुक उठ खड़ा हुआ और उस लड़के के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। छोड़, मैं खुद ही तेरी सज़ा दे देता हूँ। गार्ड, उसका गार्ड आता है। बॉस, वो जंकुक के हाथ में ड्रिल मशीन थमाता है। जंकुक उस लड़के के हर उस हिस्से पर ड्रिल मशीन चलाता है जिस जिस हिस्से ने वाइन के जिस्म को छुआ। सोचो उस लड़के में बचा ही क्या होगा। मर गए क्या तुम? वो उस लड़के के बेजान जिस्म को देखकर पूछता है। उफ, कितनी जल्दी ख़त्म। अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था। खैर, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। उसका गार्ड उसे कपड़ा देता है। वो अपने हाथ पर लगे खून के धब्बों को साफ करता है। बाय ब्रदर, हैव अ नाइस डेथ। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। अगले दिन। वो अभी तक आया क्यों नहीं? उसके आने का वक्त है ये तो। क्या वो ठीक तो है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन उसने कल उस लड़के को मारा क्यों नहीं? वो जंकुक के बारे में खुद से सवाल कर रही थी। वो कंफ्यूज थी
कि आखिर जंगकुक ने पलटकर मारा क्यों नहीं। मम्मा तुझसे आ गए। वाइन पलटकर देखती है। जंगकुक यून को अपनी गोद में लिए घर में दाखिल होता है। हेलो मिस वाइन। ये यून दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसे ही मैं आया मुझे बेल बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। जी ये 4 बजे से ही आपका इंतज़ार करने लगती है और दरवाजे पर बार बार जाकर देखती है। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। और आप? उसने वाइन को देखकर कहा। वाइन घबरा कर उसे देखने लगी। मैं मैं आप लोग के लिए मिल्क शेक लाती हूँ। वो किचन में चली जाती है। जंगकुक मुस्कुराता है। जानता था कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती है और आज भी डरती है। इस पर वो उदास था। हेलो मेरी जान। जिन घर में दाखिल होता है और यून के पास बैठ जाता है। कैसी है मेरी शहजादी? ये मीसना फिर आ गया। जंगकुक जिन को देखकर मुंह बनाता है और दिल में कहता है। ओ दादा आप यहाँ कैसे? हाँ वो मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी थी। यूं नहीं। डैडा नहीं बोलते इसको। ये तुम्हारा डैडा नहीं है। बस मैं तुम्हारा पापा हूँ। और तू कनखजूरे क्यों आया है तू यहाँ मेरी बीवी से मिलने? वो सब बातें अपने दिल में कहता है। अरे जिन तुम इस वक्त सब खैर तो है ना? एंजेलिना तो ठीक है ना? उसकी तबीयत और बेबी। उसकी बात अधूरी रह जाती है जब जंगकुक कहता है। क्या? वो तेज़ आवाज़ में कहता है। बे बेबी। आप आप इन्हें ये तो शादीशुदा है ना? तो आप इसे बेबी क्यों? क्या? वाइन की आंखें बड़ी हो गई थीं। नहीं नहीं। मैं तो इनके होने वाले बच्चे का पूछ रही थी। उसे नहीं कह रही थी। क्या? इनका बच्चा? इनका बच्चा कब हुआ? मैंने तो कभी नहीं देखा। कौन सा बच्चा? अरे मेरे बाप अभी हुआ नहीं है होगा। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है यार। जिन ने उसे आंखें दिखाते हुए बोला। ओह अच्छा इनका बच्चा होने वाला है। अरे वाह मुबारक हो तुम्हें जिन्नात। मेरा मतलब है जिन वो खुश हो गया था बहुत। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। जा रहा हूँ कुछ बात करनी थी। वाइन कल एक छोटी सी पार्टी है। बेबी के आने की खुशी में। बहुत मस्ती मज़ा करना है। तो आ जाना टाइम से। ओह वाह ठीक है मैं आ जाऊँगी। लेकिन अगर तुम्हें या एंजेलिना को मेरी ज़रूरत हो तो फ़ौरन बोलना। समझे? और उसका बहुत ख्याल रखना। हाँ हाँ समझ गया। उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। जैसे एक अच्छे शौहर को रखना चाहिए जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो। जिनकी बात सुनकर जंकुक के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। शायद वो इसलिए था कि वो यून के वक्त वाइन के साथ नहीं था। और तुम भी ज़रूर आना। उसने जंकुक से कहा। मैं मैं आकर क्या करूँगा? सफाई। उसने सीरियस होकर कहा। जिन वो उसे आंखें दिखाती है। अरे यार कैसा सवाल कर रहा है ये? वहाँ क्या करते हैं? खाते हैं पीते हैं मस्ती करते हैं डांस करते हैं और क्या? अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा। और साले तेरी बैंड बजाऊँगा। ये लाइन वो दिल में कहता है। अच्छा वाइन कल तुम खुद से आ जाओगी ना? दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं ले आऊँगा। वो फ़ौरन से बोला। अरे नहीं मिस्टर जून आप बिला वजह परेशान होंगे। हम खुद पहुँच जाएंगे। मैं भी तो वहीं जाऊँगा ना। तो आप लोग को भी लेता हुआ जाऊँगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ हाँ वाइन वो ठीक कह रहा है। तुम उसी के साथ आ जाना। वो वाइन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया।
क्या ये सब जिनकी कोई साजिश थी? शायद हाँ, शायद एक होशियार चांद ने एक चालाक खरगोश को अपने जाल में फंसा लिया था। पार्टी वाली रात। पापा देखें ये ऊन कैसी लग रही है? वो जंकुक को अपने कपड़े दिखाती है। अरे मेरी बेटी तो बिल्कुल परी लग रही है। वो मुस्कुराता है और यून के माथे को चूमता है। ओह मिस्टर जून, आप आ गए। वो कमरे से बाहर निकल कर आती है। जंकुक जैसे ही पलटकर वाइन को देखता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक सेकंड में गायब हो जाती है। चेहरे के तासुरात गुस्से में बदल जाते हैं। देखा मेरे वर्ल्ड वाइड दिमाग का काम। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग इतनी सारी कहानियाँ एक साथ पढ़ते हो, तुम लोग को याद कैसे रहता है कौन सी कहानी में क्या चल रहा था? मैं तो कल का सीखा हुआ डांस स्टेप आज भूल जाता हूँ।